नमस्कार साथियों आज हम लोग करने वाले हैं यूपी लेखपाल 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21/5/2026 को। इसके कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यह वीडियो साथियों उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल में आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 से कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए गए हैं साथियों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टाइप के अंतर्गत पाया जाता है? तो कनेक्शन जो कमांड है वो साथियों डाटा टाइप के अंतर्गत पाया जाता है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 67। यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवैक का पूरा नाम क्या है साथियों? अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये भी नहीं साथियों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये भी नहीं। इसका जो नहीं साथियों, इसका जो आंसर होगा यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर ये भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टाइप के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो बैक स्टेज व्यू जो होता है वो बैक स्टेज व्यू साथियों जो किया जाता है वो किया जाता है फाइल में। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए फाइल। बैक स्टेज व्यू किस टाइप के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो फाइल में पाया जाता है ये। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर है 69। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक सेल है, ऑलरेडी डिवाइस ड्राइवर है, कर्नेल है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? तो कंपाइलर नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंपाइलर क्या है साथियों? कंपाइलर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, और इंटरप्रेटर का काम होता है वो लैंग्वेज को पूरी एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर लाइन बाय लाइन करता है और इंटरप्रेटर एक साथ करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या कार्य है? तो एक्सेल में Ctrl+5 का जो कार्य होगा क्या होगा साथियों? बोल्ड तो नहीं होना चाहिए, Ctrl+B, अंडरलाइन Ctrl+U, इटैलिक Ctrl+I, बस एक ही ऑप्शन बचता है साथियों ऑप्शन डी स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर है 71। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है? तो साथियों जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो PL/I भाषा में लैंग्वेज में लिखा गया है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों 72। MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? तो MS पावर पॉइंट का जो आविष्कार किया था वो किया था साथियों रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? तो मार्कअप भाषा एक ही है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HTML। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 74। डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो रिव्यू पेन ये नहीं किया जाता, इसमें फॉर्मेट पेंटर ये भी नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर ये भी नहीं किया जाता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बैलून। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा हडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफ़र करता है? तो UG बिल्कुल नहीं करता, जो कीपर नहीं करता, फ्लूम नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्कूप। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर है 76।
निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये .doc और साथियों टेस्ट का हो जाएगा ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी .odt। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो किंग अल्फ्रेड नहीं, किंग आर्थर नहीं, शार्लेमन नहीं, हेराल्ड ब्लांटेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लास्ट ब्लॉक नहीं, मिडिल ब्लॉक नहीं, रैंडम ब्लॉक नहीं, ब्लॉक 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो ब्लॉक 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो इसका जो शॉर्टकट है Alt+Shift+I। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ है, तो गीगो शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है गुड इनपुट गुड आउटपुट नहीं, ग्लोबल इनपुट ग्लोबल आउटपुट नहीं, जनरल इनपुट जनरल आउटपुट नहीं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं यूपी के यहाँ से स्टार्ट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित सूची उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सूची 1 से सूची 2 सुमेलित करना है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये है कानपुर में। बी का 3 सिर्फ साथियों एक ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में। अगर एक मैच हो गए तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद और आगे मिला लेते हैं। ए का सेकंड संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, बुंदेलखंड कहाँ पड़ेगा? झांसी में। सी का 1। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये कहाँ पड़ेगा? आगरा में। चलिए साथियों नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो देवा शरीफ का जो मेला लगता है वो हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर लगता है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। जो देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में वो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है वो है साथियों गिरजा देवी। ठुमरी की रानी गिरजा देवी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो IIVR इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है साथियों वाराणसी में। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए वाराणसी में। एट्टी 85 के बाद आता है साथियों क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो शाहजहाँपुर में, याद रखिएगा ये शाहजहाँपुर इम्पॉर्टेंट है साथियों।
कि कहाँ पर स्थित है रोसा थर्मल पावर प्लांट, ये है शाहजहाँपुर में स्थित है। और पहला निजी क्षेत्र का पावर प्लांट है रोसा थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पहला निजी क्षेत्र का, यह क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में साथियों पूछा गया है कि पहला निजी क्षेत्र का थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है। तो ये शाहजहाँपुर में स्थित है और इसका नाम है रोसा थर्मल पावर प्लांट, जो कि पहला निजी क्षेत्र का पावर प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 87 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर है 88, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो त्रिनेत्र के संबंध में आपको विचार करना है। इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था? नहीं, यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। ये बात भी सही है। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन ऑप्शन ए, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो मथुरा की राजधानी क्या थी? वो थी साथियों सूरसेन। मथुरा की राजधानी सूरसेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 दिया गया था सोनिया नित्यानंद को, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हृदय नारायण दीक्षित नहीं होंगे, सैयद एनल हसन नहीं होंगे, आशुतोष शर्मा नहीं होंगे, सोनिया नित्यानंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन है। तो ललित कला अकादमी के पहले जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिदेशक आईजीपी, इंडियन पुलिस, इसका जो फुल फॉर्म होगा साथियों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों बने थे बीएन लाहिड़ी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में रखा गया था। तो संभल रखा गया था 2012 यानी 2012 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 94 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेज़बानी की है। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो किया है वो किया है साथियों गोरखपुर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1988, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। तो मुंशी प्रेमचंद के जो प्रसिद्ध उपन्यास थे गोदान गबन निर्मला, ये मुख्य उपन्यास थे जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए थे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नहीं लिखा गया, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है। तो गुप्त काल से संबंधित भीतरगांव का और देवगढ़ का मंदिर है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटी देवकली और विंध्याचल ये नहीं होगा, सारनाथ, कुशीनगर ये भी नहीं, कालिंजर का किला, बांदा में बटेश्वर मेला, आगरा में ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है देवगढ़ और भीतरगांव, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98,
ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को और भी क्या कहा जाता है? तो काला नमक चावल को और क्या कहा जाता है? तो काला नमक चावल को और बोलेंगे साथियों बुद्ध चावल। आयोग ने इसका जो आंसर दिया है वो बुद्ध चावल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो कुंवर सिंह जो कि बाराबंकी से थे वो किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी खेल से संबंधित, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है वो है पार्वती औरंगा, जो कि कहाँ पर है? गोंडा में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्वती औरंगा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि गोंडा में स्थित है। लाख-बौसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में, नवाबगंज उन्नाव में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में। तो ये थे साथियों आपके 100 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।